आपका नाम और यहाँ का पता बताइए। मेरा नाम चैतन्य पाटील भाई हिंगे, मुक्काम पोस्ट हाउस बुद्रुक, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे। अच्छा, आप ये खेती कब से कर रहे हैं? अभी 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। ये एसीटी वैदिक के साथ कैसे जुड़ गए आप? बहुत देखा यूट्यूब पे, और हमारे कब से देख रहे थे आप? कम से कम अभी 4 साल तो हो गए। 4 साल तो 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में पहले आप मतलब यहाँ पे जुड़े क्यों? वो वीडियो अगर देखा ना तो माइंड ही पॉजिटिव हो जाता है डायरेक्ट, कुछ बोलने का ही नहीं। इधर फार्मर इतना बोल रहा है कि रिजल्ट कंफर्म है, कुछ बोलने का ही नहीं उसमें। अच्छा, 100% रिजल्ट, मतलब वो शक ही नहीं करना। हाँ, बहुत देखे थे, मैंने अंजीर वाला देखा था आपका। पहले आपको लेके आए वो पेटी, बराबर, वो मेरे बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने भगवान ही आप ही मेरे हो। ऐसा बोलते बहुत, ऐसा बोलते कि और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं उसमें गलत कि वीडियो के लिए बोल दिया, पैसे के लिए जानबूझ के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसको दिल खुश है, उसको रिजल्ट बोल, मन से बोल रहे हैं, उसकी आत्मा बोल रहे हैं, उसको खुद की खुशी से बोल रहे हैं। तो जिसको भी पता चल गया कि खुशी से बोल रहे हैं, तो उसके भी रास्ते खुल जाते। सही है ना? तो एसिडी था साथ में, पहले एसिडी था, तब वैदिक नहीं था। अभी वैदिक आया है, आपको कुछ बदलाव लग रहा है? हाँ, बदलाव बोलते अभी जैसे इसको मैंने लगाए ना, उस दिन से अपना सॉइल अभी इसको मैं से कम 9 लीटर सॉइल चार्जर का है। कितना एरिया है ये? 15 गुंठे। 15 गुंठे। तो यहाँ पे ये 15 मतलब आपके हिसाब से 2 बीघे का है। तो 2 बीघे को उन्होंने यहाँ पे कितना बोरी डाला है? अभी इसको 12 बोरी है, सॉइल चार्जर का 12 बोरी। नहीं, कृषि अमृत 12 बैग डाला है। हाँ, 12 बैग डाला सर। वो 35 दिन में इतना चमत्कार क्यों हो गया? अभी ठंड कितनी है यहाँ पे? देखो मेरे ककड़ी हाथ में है ना, मेरे को झटका लग रहा है। इसमें 6 साल से कुंदरू था। हाँ, इसको एक ही बार बिगाई करती, फरवरी में, तो उसके अगले फरवरी में। ये 6 साल कुंदरू था, मेरे को लगा था कि कुछ ज्यादा पौधा ग्रिप नहीं लेंगे, क्योंकि 6 साल और 2 साल इसमें ट्रैक्टर ही नहीं दिया, जुताई की नहीं। ये जो मतलब जो जमीन है उसमें वो कह रहे हैं कि 2 साल से उसमें कुछ हलचल ही नहीं हुई, लगा ही नहीं। तो वो जमीन में ज्यादा ताकत नहीं थी और इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ होगा शायद, ऐसा इतना फास्ट ग्रो करेगी। तो मेरे हिसाब से 35 दिन में इतनी बड़ी ककड़ी भी हो गई है। 2 हार्वेस्टिंग हो गई सर इसकी। कितनी? 2 हार्वेस्टिंग हो भी गई। एक 14 किलो का निकला है और कल का 40 किलो का निकला है। अच्छा, अभी आज ही निकलने का है, डेली हार्वेस्टिंग है इसका। ओके, तो साइज बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं डेली हार्वेस्टिंग की। डेली ये साइज तो फास्ट हो जाती है साइज। अब टॉप का रेट है अभी 25 रेट मिल रहा है अपने को। 25। और जनरल मार्केट में? जनरल मार्केट में नहीं, बाकी लोगों का? बाकी लोगों का 20 तक है। 5 रुपए का डिफरेंस है। 5 रुपए का। मंचर मार्केट को गए ना तो 20 रुपए, अपना 25 से जाते। वजन कैसे? वजन सर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ, वेट है ना? तो थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ आपको, अगर सुनाई दे तो ध्यान से देखना। देखो क्या पीट रहा हूँ मैं पीट क्या रहा हूँ? और कोई कंपनी की और कई केमिकल की ककड़ी मुझे ऐसी पीट के दिखाओ। ये देखो, कुछ हुआ है? नहीं, आवाज से लगता है, आवाज से। वो जब मैंने शुरू में ही उठाया तो देखो अभी वजन से पता लग रहा था। इतना पीटने के बाद नारियल भी फूट जाता है। हाँ, ज्यादा चबाना नहीं पड़ता सर। इतना पीटने के बाद हमें क्या महसूस होना चाहिए कि वो चबानी पड़नी चाहिए। हेलो, देखो कोई भी फसल है, कोई भी सब्जी है, जब इतना पीटने के बाद भी वो अगर टूटती नहीं है, इसका मतलब उसका जो सतह है वो बहुत सख्त है, बराबर है। लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ा है। ये क्या चमत्कार है? ये क्या चमत्कार है? ये जब हम ऊपर से दबाते हैं तो ऐसा लगता है लकड़ी है, और अंदर जब खाते हैं तो ऐसा लगता है मोम है। हाँ? इसमें देसी खीरे का टेस्ट आ रहा था। हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड कौन सा आ रहा है? लोकल लोकल जीरे का आ रहा है। जैसे
हमारे पहाड़ी सब्जियों में टेस्ट होता है वही वही देसी की बात करें ना, वही चीज है, वही टेस्ट है। उसमें देसी डाला है तो देसी टेस्ट आएगा ना। ऐसा है ना, हमारे पहाड़ में हमेशा ही 2 गुना ज्यादा रेट मिलता है हमको हर चीज, क्वालिटी जो 2 गुना ज्यादा रहती है ना, क्योंकि वो क्लाइमेट मिनरल नहीं वहाँ पे मिनरल्स है ना, बहुत मिनरल्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे। जो पहले जमाने में जब वो मिनरल वाटर आता था ना, कम से कम 10 साल पहले क्या आता था, ये आरओ का पानी अभी आ गया, उसके पहले कौन सा आता था, मिनरल वाटर। तो जो मिनरल वाटर आता था वो हिमाचल से ही आता था, बाद में गवर्नमेंट में बैन लगा दिया उसके ऊपर। तो मिनरल वाटर उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पहाड़ियों में जो पानी बहता है उसमें मिनरल्स ही है, पेड़ पौधों की जड़ों से है। उस मिट्टी में क्या है, नेचुरली मिनरल्स है वो। नेचुरली तो हिमाचल में, हिमालय में जब भी कोई ऋषि मुनि वहां पे जाते तपस्या के लिए, क्यों जाते, क्योंकि उनको कम से कम खाना पड़ता है, कम से कम पचाना पड़ता है। हम इतना 4 बार खाते जितना ताकत नहीं मिलता, उनको वो हफ्ते में 2 बार खाते मिलती, इसलिए वो तपस्या कर पाते। हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारा खाना पचाने में आधा दिन निकल जाता है हमारा, तो काम करने में शक्ति कहाँ बचती। तो वही आज के केमिकल के खेती के बारे में हो रहा है। वो केमिकल पचाने में ही आपके पौधे का आधी जान चली जाती है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? दूसरे में सर, ये जो अभी जिस चीज के लिए हम आए हैं, हाँ, लेकिन कुछ समय से जो ये परिवर्तन आया ना, कि देश और पहाड़ की चीज में कोई फर्क ही नहीं रहा। जो सेम हो गया, जो यहाँ का टेस्ट वही वहाँ का, तब हम पहाड़ी कहाँ के किस बात के बस हुए? रहेगी। वो आपका स्पेशलिटी खत्म हो गया। हमारे मिनरल विशेषताएं। कहाँ गए, वो हमने खत्म कर दिए बिल्कुल, वो केमिकल डाल के ज्यादा उत्पादन के चक्कर में, क्योंकि हमको अल्टरनेट मिला नहीं, कुछ कई सालों से मिला नहीं। अब पिछले 5-10 साल से लोग पागल हो रहे हैं कि कभी जैविक में, कभी जीवामृत में, कभी कहीं। 3 दिन से तो इसीलिए इन चीजों को ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए सर, इसमें जो फुटान है और इसमें जो ककड़ियां हैं, जो सेटिंग है इसका, ये सेटिंग देखिए आप। हर पत्ते पे क्या है, हर पत्ते पे सेटिंग है, हर टहनी पे, हर पत्ते पे सेटिंग है। तो इसका यील्ड जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये अभी बता रहा है। इसमें आपने 10-12 बोरी कुछ अमृत डाला, तो ये ग्रोथ क्या यहाँ तक, वो पूरा फैल जाएगा ऊपर। ऊपर मिल जाएगा, बंद हो अभी जाएगा। उधर गया है, इधर तक गया, उधर का। 35 दिन का है। हमारा 35 दिन में तो वो खेत में लगाने लायक ही तैयार होता है। सर सच बात है। नहीं हकीकत है। नहीं, वो क्लाइमेट का नहीं, ये सॉइल चार्ज आपके इधर 35 दिन में कितना बड़ा होता है नहीं, कम जनरली से- केमिकल का? अभी है उधर केमिकल का पोट हाँ। है, इधर ऐसा ऐसा ये 2 इस यहाँ तार तक। से बांधा है उसने। पहले तार तक होता वो है, इधर आके chemical बैठ का। जाता है हर दिन, मेरे को इधर से उठना नहीं कौन? मांगता, बोलता है कौन? ये दोस्त है अपना। हाँ, क्या बोलता है? तेरा प्लॉट बहुत अच्छा है, मैं इधर से जाने का मन नहीं करता देख के। मैं बोला ना, और बिकता है वही बिकता है। वही है, सही बात और उसके आगे भी है ना, जो दिखता है वो बिकता है, और जो हमें महसूस होता है वो हमें जीवन देता है। है। क्या बात है, सही बात है। तो हमें कोई भी चीज सर बेचनी नहीं है, साझा करनी है। क्या करनी है? हमें लोगों को साझेदार बनाना है। जिसको हम एक ककड़ी बेच रहे हैं ना, उसको हमें हमारा साझेदार बनाना है, ना कि ग्राहक बनाना है। वो ग्राहक बनने से धंधा हो गया सर। इसके आगे मैं आपको बोल दूं, अगर किसान को अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो उसने बेचने के लिए नहीं उसको उगाना है, उसने खिलाने के लिए उगाना है। आपके घर मेहमान आते तो उनके लिए आप क्या बनाते? मस्त खाना बनाते, हाँ, पोली बनाते, मीठी सब्जियां बनाते हैं ना, घी लाते हैं अच्छा वाला लाते हैं ना। क्यों लाते हैं? क्या आप उनसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। आप उनसे सम्मान चाहते हैं, बराबर, सम्मान भी चाहते हैं।
हम हमारे रिश्तेदारों से क्या चाहते हैं सर? सम्मान चाहते हैं, तभी तो उनको खिलाते हैं ना। ठीक वैसे सर, अगर आप ग्राहक से सम्मान चाहते हैं तो उनको खिलाने के लिए उगाइए, बेचने के लिए नहीं। तो ये बेचने की बात ही खोट डालो। ये जिस दिन हम पैसे के लिए कमाना बंद कर देंगे ना सर, उस दिन सच्ची खेती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने समझो रूट न्यूट्री कितना डाला इसमें? 1-1 kg सर। 1-1 kg डाला, एक-एक मतलब एक पैकेट। हाँ, 1-1 पैकेट। कितने एरिया में पूरे? ये अभी 2 बीघा, 2 बीघा है ना दो आपके हिसाब से? बीघा में मतलब 15 गुंठे, मतलब 2 किलो। 1 kg 600 ग्राम। और कितना डाला? 600 किलो. त्याला आपलं म्हणजे अर्धा 1 किलोचं पॅकिंग भेटतं आमच्याकडे. हाँ 600 ग्रामचे पॅकेट ना, एक पैकेट, दो पैकेट डाले, मतलब ये 1.2 डाला है। 1200. और क्या क्या डाला है उसमें? न्यूट्री चार्जर, माइक्रो चार्जर और नहीं, बस खाली 2 ही चीजें डाली. ओके, तो उसके बाद में सॉइल चार्जर ज्यादा छोड़ा है, 9 लीटर छोड़ा उसमें है। रूट नहीं डाला है, खाली रूट रह गया था उसमें. अच्छा, फिर रूट सिर्फ न्यूट्री डाला है। तो पहले क्या करते हैं आप? मिट्टी सपाट करते हैं, रोटेटर रोटर मार मार दी. फिर उसके ऊपर बेड बनाते मार- हैं। उसके बेड ऊपर बनाने के बाद में क्या करते अपना हैं? सॉइल चार्जर का जो बेसल डोस है, मतलब वो पूरा बेसल डोस ऊपर डालते हैं, हाँ, सो ऐसा बीच में, बेड के बीच में डालते हैं। हाँ, बीच में, बेड के बीच में. ओके, बीच में डाल देने के बाद उसको, उसको फिर से मिट्टी डालते हैं. हाँ, तो उसके बाद में अभी आपने 9 लीटर सॉइल चार्जर छोड़ा है, हाँ, 15 गुंठे में। गाय 9 लीटर छोड़ा है। तो आज स्प्रे कितने हुए आज तक आपके? अभी मेरे हिसाब से 4 स्प्रे हो गए. और लिप चार्जर के हो गए, और अपना क्रॉप क्रॉप चार्जर, fruit लिप का हो चार्जर है उसमें, ओके, फ्रूट चार्जर है उसमें, वाटर चार्जर है, सेटिंग का हो गया, सेटिंग चार्जर, और अपना फ्लावर चार्जर, फ्लावर. एनर्जी और इंस्टेंट हो इसका गया। अभी एक हो गया सेटिंग का. ओके, एनर्जी इंस्टेंट का, ये इंस्टेंट का नहीं लिया, एनर्जी का हो गया. ओके। पेस्ट क्लीनर का यूज नहीं किया? नहीं किया. आपने आते वक्त क्या बोला? ये जो नीचे इसकी जो लीफ माइनर है, ये तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं आप? या इसके ऊपर जो सफेद मक्खी भी है थोड़ी, ये देखो तो उड़ रही ना, ये सफेद मक्खी पीछे है, तो ये क्यों आ गई है उसके ऊपर, और ये ऐसा क्यों हो गया? तो सिंपल बात है कि बच्चे को आपने शक्कर तो खिलाई, गुड़ खिलाए, लेकिन उसके साथ में उसको जो स्प्राउटिंग जो क्या बोलते हैं, दालें बोलती है, दालें देनी चाहिए थी, या मूंग देना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं दी, तो उसकी बॉडी बनेगी क्या? नहीं। वो खाली शक्कर की चीज़ें, मीठी मीठी चीज़ें खाएगा तो वो खुश रहेगा, लेकिन उसकी ग्रोथ बैलेंस रहेगी क्या? नहीं, वो एकदम से ऐसा दुबला पतला हो जाएगा। तो हमेशा डाइट कैसी चाहिए? बैलेंस, बराबर है। आप समझो इसको 9 लीटर सॉइल चार्जर दिया, उसमें से आप 4 लीटर कम भी कर देते, 3-4 लीटर, तो भी सही था, लेकिन आपको बैलेंस की तरफ क्या जाना था? आपने उसमें एक तो क्या नहीं डाला, रूट नहीं डाला, फिर उसमें आपने क्या नहीं डाला, बेसल डोज में क्या क्या जाना चाहिए सर? कृषि अमृत और न्यूट्रिएंट, ये 4 ही डालते हैं। आप मुझे देखिए, आपको बीमारी और कीट आने के बाद में उसको दूर करना है कि या उसको आने ही नहीं देना है? आने नहीं. फिर आने के बाद उसको आप उसको दवा मारते हैं? मारते। तो आपको अगर आने देने के बाद अगर उसको रोकेंगे या आने ही नहीं देंगे, तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है? बहुत डिफरेंस है सर. क्या फर्क है? खर्चा बहुत बच जाता है ना उसका. कितना बचा? बारंबार स्प्रे नहीं लेना पड़ेगा ओके, उसको, और अपना टाइम भी बच जाता है. और ये जो नुकसान हो रहा है वो तो डबल है. वो जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा. इस एक पत्ते से बहुत नुकसान। हाँ? कितने पत्ते? हाँ, ये जितने पत्ते आपके खराब हो गए उतने आपके कलियां जल जाएंगे। जितने पत्ते, एक पत्ता एक ककड़ी को पैदा करता है, तो ये फैक्ट्री इसको पैदा करती है, गोडाउन को। अगर गोडाउन फैक्ट्री जल गई तो गोडाउन कुछ काम का नहीं रहेगा। तो आप क्या बोलते हैं, सर मेरी कली जल रही है, मेरा फल जल रहा है, गिर रहा है, वो मर रहा है, तो आपकी फैक्ट्री खत्म हो गई ना, तो गोडाउन की क्या बात कर रहे हैं आप? सही है गलत है? सही है. आज किसान मुश्किल में इसलिए है कि उसको जगाना पड़ता है। तो या तो उसको प्रकृति ये बीमारियां देकर जगाती है, या कोई दोस्त वगैरह उसको सलाह देकर जगाता है। वो खुद क्यों नहीं जागता? जिस दिन किसान खुद जागने लगे
उस दिन उसकी पारतंत्रता खत्म हो जाएगी और वो समृद्ध होने लगेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। खुद जाग गए तो दुनिया जागी। सही बात है ना। दूसरे ने जगाया तो गुलाम हो गए आप। हाँ। हमारे हाथ में दिया भगवान ने, तो हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हमें मुश्किल में। कृषि अमृत की आपने 12 बोरियां डाली, अगर आप 2-3 बोरियां कम कर देते उधर की और उस पैसे को न्यूट्री चार्जर में डाल देते तो बैलेंस हो जाता कि नहीं? आपने क्या किया सर, जो मुरमुरा होता है ना, आपके इधर क्या बोलते हैं उसको, मुरमुरा ज्यादा डाला और चिवड़ा कम कर दिया, तो क्या होगा? मुरमुरा ज्यादा डाला, अब चिवड़ा कम हो गया, क्या क्या होगा? अनबैलेंस हो गया। तो आपको जो खाने की ताकत मिलेगी वो क्या मिलेगी? कम कम मिलेगी। और मैं हर वीडियो में यही बात बताता हूँ। बेसल डोज में क्या क्या जाता है? कृषि अमृत जाता है, फिर रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, फिर पेस्ट क्लीनर। आपको पता है, आप इसमें अगर सही बेसल डोज डालते तो ये पत्ता अगर दिखता तो मैं 1 लाख की पेज हार जाता। नहीं है सर, ऐसा मैं वीडियो बहुत देखा है मैंने, बहुत डिपेंस ही नहीं, ऐसे फार्मर के ऊपर डिपेंस ही नहीं है, डिफिशियंसी नहीं है डिपेंस ही। इनको 3-4 स्प्रे क्यों लगे? देखो, पेट से अगर खाना सही जाएगा तो सलाइन लगाने की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो पेट से सही खाना जाना चाहिए। सलाइन से जाने वाला खाना आपको ताकत देता है कि पेट से जाने वाला? पेट से जाना। सलाइन वाला आपको बचाता है, सिर्फ आपको क्या करता है, सिर्फ बीमारी से वो आपको ताकतवर नहीं बना सकता। तो इसीलिए बेसल डोज को इतना इंपॉर्टेंट दे दो भैया कि एकदम एक बार बेसल डोज डाल दिए कि धमाधम सिर्फ काकड़ी निकालो। अभी बेसल का आया बहुत इशू है, ये टॉप कम है, एकदम परफेक्ट क्या है बेसल? पहले डालना चाहिए कृषि अमृत। कृषि अमृत के बराबर ही हमने हमेशा बताया हुआ है। कृषि अमृत आप जितना डाल रहे हो, अगर आप ज्यादा डाल रहे हो तो बाकी चीजें भी ज्यादा डालो। मुरमुरा ज्यादा डाल रहे हो तो आप उसमें बाकी चीजें क्या होती है, चिवड़ा, वो भी ज्यादा डालो। अगर वो कम डालना है तो ये भी कम डालो, बराबर है। तो आप कृषि अमृत अगर 10-12 बोरी लिए तो इसमें जाने चाहिए थे 2.5 किलो, क्या जाना चाहिए था, रूट, न्यूट्री, हेल्थ और पेस्ट। कितने बोले में? 4। रूट न्यूट्री आपकी मिट्टी को मजबूत करेगा, ताकत करेगा। रूट क्या करता है, आपकी रूट जोन को डेवलप करता है सर। और न्यूट्री क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और मजबूत बनाएगा। आप कंक्रीट करते हैं ना, तो कंक्रीट में क्या क्या डालते हैं? सीमेंट डालते हैं, फिर और क्या डालते हैं? खड़ी डालते हैं, रेत डालते हैं और पानी डालते हैं। 4 चीजें हो गई। 4। वो उनका प्रमाण अगर कम ज्यादा हो गया तो क्या होता है, कंक्रीट पे असर होता है। तो सेम चीज इधर भी है, सेम चीज इधर भी है। आप शीरा बना रहे, हलवा बना रहे, उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, रवा ले लिया, सूजी ले लिया, फिर शक्कर ले ली, घी ले लिया, फिर उसके साथ में बाकी सब चीजें, दूध ले लिया, तो उसका प्रमाण एक फिक्स प्रमाण रहता है सर, रहता है कि नहीं रहता? बैलेंस। तो बैलेंस नहीं करेंगे तो उसकी टेस्ट और उसकी पोषकता बिगड़ जाएगी। तो सेम वैदिक का भी आपको कृषि अमृत देना है ना, उसके हिसाब से है रूट, न्यूट्री, हेल्थ और पेस्ट क्लीनर देना। 4 चीजें बताई। रूट चार्जर क्या करेगा, आपके रूट जोन को डेवलप करेगा अंदर से, और न्यूट्री चार्जर क्या करेगा, उसको ताकत देगा, न्यूट्रिशन देगा। अगर आपने वो नहीं दिया तो आपको हेल्थ नहीं मिलेगी, उसकी न्यूट्रिशन की हेल्थ नहीं मिलेगी, सप्लाई नहीं मिलेगा। तीसरा है पेस्ट क्लीनर। पेस्ट क्लीनर का नाम ही उसका पेस्ट क्लीनर है, लेकिन वो सही में काम करता है प्लांट चार्जर का। मतलब वो प्लांट को इतना हेल्दी बनाता है, इतना स्ट्रांग बनाता है कि कीड़े मकोड़े उसके पास ही नहीं आते। भाग जाते हैं। आती भी है तो वो उसको अरे नमस्कार करके चले जाते। हाँ नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अंदर से उसको क्या बन जाता है, मजबूत, स्ट्रांग। और प्लांट चार्जर का और एक खासियत है, आपके फल में एक तरह का एक अलग टेस्ट आ जाता है जो आपको कभी बीमार नहीं होने देता। जो औषधि तत्व बोलते हैं ना, वो पेस्ट क्लीनर की वजह से आता है। तो पेस्ट क्लीनर, नाम उसका पेस्ट क्लीनर है, लेकिन काम उसका प्लांट चार्जर है। आपको पता है वो सबसे महंगा है, रूट चार्जर न्यूट्री चार्जर से भी वो महंगा है। क्यों महंगा है? उसकी खासियत है, वो खासियत है उसकी। उसके बाद में आ गया हेल्थ चार्जर। हेल्थ चार्जर आपके प्लांट के डीएनए को रिकवर करता है, जो आपने डाला ही नहीं। अगर हेल्थ चार्जर डालते हैं तो ये ककड़ी और खतरनाक लगती है आपको। अभी इसमें देख रहे हैं आप, इधर थोड़ी मोटी है, इधर थोड़ी नाटी है, इधर थोड़ी, ये पूरा बंद हो जाता है, पूरा लेवल में जाती है पूरे तक। उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखो तो एकदम लेवल में दिखेंगे। ये किसी को क्यों होता है? उसका डीएनए एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा बताते हैं कि ये 4 चीजें आपको डालनी चाहिए।
चार्जर अगर गाय को खिला दिया तो 3 दिन में उसका डीएनए अपग्रेड हो जाता है, तो ओरिजिन में चला जाता है वो। मतलब गाय का जो ओरिजिनल वंश है वो देसी वंश की तरफ उसके दूध बन जाता है उसका। आपके इधर है एक्सपीरियंस किसी को मिल्क चार्जर का? नहीं, इधर इधर हाँ माझ्याकडे आपने यूज किया है? मी केलं ना। आपने कितनी गाय है आपकी? एक ही गाय है, लेकिन मैं अभी कम से कम पहले 1 किलो लेके गया था। ओके, 1 किलो लेके जाने के बाद मैंने रिजल्ट देखा तो क्या रिजल्ट देखा? दूध के ऊपर जो साय आती है, मलाई आती है? मलाई आती है, तो बहुत मलाई आती थी। और गाय का जो कलर है, हाँ। कलर चेंज हो गया। ओह, और उसका जो बछड़ा है कितने दिन में? 10 दिन के अंदर वो चेंज हो गया। और वही दूध हाँ मैं खुद कुत्ते को पिलाता है, हाँ, तो कुत्ते का भी कलर चेंज हो गया। और अभी भी दिखाने को मैं लेके आया है। हाँ। और मैंने क्या किया था, खाली एक ही बैग इनसे लेके गया था, हिंगे से कृषि लेके गया हाँ। था कृषि अमृत का। और मैंने ट्राई किया, लेकिन ये बात ऐसी है कि वो मैंने ड्रम में भिगा दिया। और भिगा देने के बाद वो नल का बाहर नहीं निकलता था। ओके ओके। और मैं एक ही बात बताता हूँ, मैं पोस्टमैन हूँ, मैं पोस्टमैन रिटायरमेंट पोस्टमैन हूँ। मुंबई जीपीओ में पोस्टमैन था मैं। रिजर्व बैंक में मेरा डिलीवरी था। ये बात छोड़ दो, लेकिन वो बात ऐसी है। हाँ बोलिए बोलिए। तो मैंने वो एक ही बैग लेके गया, तो वो नल का बाहर से पानी नहीं निकलता था। मैंने क्या किया, वो छीन लिया पूरा बोलेगा तो ऐसा पानी पतला किया और एक बार छोड़ दिया उसको, छान लिया और एक बार छोड़ दिया। मैं बोला ये उल्लू बनाने का धंधा है। तो मैं बोला ये उल्लू बनाने का धंधा है। मैं क्या किया, वो जो उठाया और एक ही जगह पे डाल दिया। एक ही जगह पे डालने के बाद 10 दिन के बाद दूसरा पानी देने के बाद दिखा दिया। हाँ। दूसरा पानी के बाद हाँ। वो जो मक्का उठ गई। हाँ। तो अभी जो मक्का है हाँ। उससे भी बड़ा मक्का है। आपने उसको जैसे वो नवनाथ ग्रंथ में होता है ना, हेलो, नवनाथ ग्रंथ में जब वो मच्छिंद्र जी आए और एक जो महिला थी उसको बच्चे नहीं हो रहा था, तो उसने उसको वो क्या दी थी, विभूति दे दी। तो विभूति उसने वो बाजू वाले ने बोला अरे विभूति से कभी बच्चा हुआ है? तो उसने वो विभूति पकड़ी और गोबर के ढेर पे फेंक दी। तो वहाँ गोबर के ढेर में वो गोरखनाथ पैदा हो गए। गोरखनाथ जो है ना, वो गोबर के ढेर में पैदा हो गए हो, तो उसके लिए उनको गोरखनाथ कहते हैं। गोरख में पैदा हो गए इसलिए गोरखनाथ है। तो मतलब बात यह है कि हमारी परंपराएं हमें आज तक बताती आई है कि आप जैसा खाए अन्न वैसा बने तन और मन, बराबर है ना? तो गाय अभी कैसी है? अभी गाय तो बहुत अच्छी है और हाँ? दूध भी बढ़ गया है उनका। दूध कितना बड़ा है? दूध कम से कम मेरे ख्याल से तो आधा पौना लीटर तो कौन सी गाय आपकी? जर्सी गाय है, लेकिन उसको 6 महीने हो गए पूरा। हाँ, उसको 6 महीने का फिर भी बच्चा- बढ़ गई? हाँ, तो भी बढ़ गई है अभी। मुझे एक बात बताइए, गाय भी अच्छी हो गई, गोबर भी अच्छा हो गया, हाँ, और मेरे ख्याल से अभी 15 दिन का हमने जो ऊपर का जो मलाई निकाल के रखा, हाँ, तो पौना किलो घी तो जरूर निकलेगा अभी जर्सी का। और दूध भी मैं खुद ही खाता है अभी। पहले पहले नहीं मैं खाता था। क्यों? वो क्या बास मारता था उसका। और अभी अभी नहीं मारता। अभी टेस्ट मारता है। आपको बाकी लोगों की जो मुकाबले जो आपकी ककड़ी है तो क्या फर्क है? बहुत ग्रोथ है सर उसमें, उसका शाइनिंग ज्यादा है। तो इसको जो लोग बोलते हैं हमारे हाँ। मराठी में, वो भी प्रत्येक पौधे को है। ये देखो, मैं इसको दिखाता, हमेशा दिखाता हूँ। देखिए, आपको ये केमिकल में दिखने को नहीं मिलेगा। आप पत्ते के नीचे और ऊपर हाथ डाल दो और थोड़ा आप उसको थोड़ा प्रेस करो प्यार से। देखो क्या है, क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या है, रोम है, रोम। और वो जो रोम है वो सिलिकॉन से बनते हैं। और वो जो सिलिकॉन है वो आपके कीड़ों से आपके पौधे को बचाता है, इसलिए बचा। और ये जो कुरुम कुरुम आवाज आती है, हाँ, ये जो कुरुम कुरुम आवाज आती है ना खाते वक्त, इसको ऐसे तोड़ देखो, देखो पानी उड़ गया ना, और उसको जब खाते हैं कैसी आवाज आती है, इस सिलिकॉन की वजह से आती है, कैल्शियम और सिलिकॉन। अभी हमने तो डाला ही नहीं, आपने डाला? नहीं। आपने कैल्शियम नाइट्रेट डाला है? नहीं कोई फर्टिलाइजर, कोई दवा, नहीं, कुछ भी नहीं, अपना एसिटी का चालू पूरा। क्रॉप चार्जर, फूड चार्जर, वाटर चार्जर, सॉइल चार्जर। फिर भी वो हेल्थ और पेस्ट नहीं है? नहीं गया, अभी वो मल्चिंग ऊपर करके डालेंगे मैं इस बार। करो आप, करो आप, फिर देखो ये बीमारी देखना है सर, मुझे उसका रिजल्ट ही देखना है, मैं डालूंगा। आप अगर 9 लीटर अगर सॉइल चार्जर डाल सकते हैं, आप अगर 12 गुनी अगर कृषि अमृत डाल सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मुझे मालूम है।
ये सेटिंग रह गई, हाँ। अभी इतने फूले, अगर ये सेटिंग रह गई तो कम से कम 20 टन माल निकलेगा इससे। अब 20 टन का 20 रुपए से पकड़ा तो 4 लाख रुपए 15 घंटे में कौन दे दे? मैं आपको एक आइडिया बताऊं, 1 लीटर एनर्जी बूस्टर लेके आओ और छोड़ दो। नीचे से क्या 1 लीटर एनर्जी बूस्टर लेके आओ, छोड़ दो, एक भी कली नहीं गिरेगी। एनर्जी बूस्टर क्या है, इमरजेंसी में आपको अगर ताकत देनी है पौधे को कुछ दिन के लिए, एनर्जी बूस्टर इतना खतरनाक काम करता है। कोई भी बीमारी आने दो, आपको लग रहा है कि आपके पौधे में क्या घुस रही है, बीमारी, और आपके हाथ में अभी टाइम नहीं है, टाइम जल्दी से एनर्जी बूस्टर लेके आने का और ड्रिप में छोड़ देने का। अगर आप हाथ से डाल सकते हो तो और बढ़िया। उसमें सॉइल चार्जर ले लो 1 लीटर और 1 लीटर एनर्जी बूस्टर, ये 15 घंटे में छोड़ दो। 1 एकड़ को कम से कम 2 लीटर छोड़ना है, कम से कम 3 लीटर छोड़ेंगे तो और बढ़िया। जहर की मात्रा ध्यान से देनी पड़ती है। हेलो, यस सर। और अमृत की मात्रा कितनी भी दे दो, मजे ही मजे है कि नहीं है? तो यही साबित हुआ ना। यस सर। इसलिए हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। और ऐसे जो बंदे होते हैं ना, जो बोलते हैं अरे जहाँ लात मारेंगे वहाँ रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे, तो इनके लिए तो एससीटी वैदिक तो क्या है, स्वर्ग है। के ऊपर जो रोम है ना, इसकी वजह से कोई आप बीमारी पता- नहीं। यहाँ ये पता नहीं कर सकते कि मदर रूट कौन सी है। वही मैं बोल रहा हूँ, जो मदर ब्रांच है वो कौन सी, पहली आई हुई ब्रांच कौन सी है, वो आप यहाँ पे तय नहीं कर सकते। लोगों के ऐसे हो रहे हैं, यस सर। ये क्यों हो गए? क्योंकि उसी जगह पे उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिल गया, तो उसको बीमारी ने पकड़ लिया। लेकिन पास में पकड़ क्या नहीं, पास में नहीं पकड़ा। तो वही हमें करना है। अगर इसको पेस्ट क्लीनर चला गया ना, पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर, ये तुरंत सीधा हो जाएगा। और मार्केट में आपको जो रिस्पांस मिल रहा है 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है। आपके घर में रिस्पांस कैसे, टेस्ट वगैरह? घर में हर दिन तो मेरा बम्बे रोज खाता है 2 हाँ? दिन। और पहले केमिकल की था, नहीं खाता हूँ केमिकल। तो एससीटी वैदिक में जैसे आपने बोला सर, ये एक आध्यात्मिक खेती है। ये कैसी खेती है? वो आत्मा के साथ चलती है, आत्मा के साथ चलने वाली खेती है, सत्य के साथ में चलने वाली खेती है। यहाँ झूठ का कुछ नहीं चलता। अगर झूठी दिमाग से खेती करोगे तो एससीटी वैदिक में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे क्या भी कौन सी भी बातें कर रही है राम सर। आप प्रसाद खाते हैं ना, वो भाव से खाएंगे, भाव से खाएंगे तो प्रसाद है, अगर चाव से खाएंगे तो चाट है। सही गलत है? यस सर। तो सिंपल बात है। तो आपको जो प्रसाद है एससीटी वैदिक प्रसाद की तरह ही खाना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उससे प्रेम करो, उससे श्रद्धा करो, और पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो क्या कहेंगे सबके समझ? सबके समझ यही कहेंगे कि एसटीसी को, एससीटी वैदिक को, एससीटी वैदिक को हमेशा यूज करो। और अभी नहीं, आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है, अपना सेहत को बचाना, सबसे पहले तो सेहत को ही बचाना है, तो एससीटी से पर्याय नहीं सेहत के लिए। नहीं तो 30 साल बहुत हो गया हमारी पीढ़ी से आगे, खत्म। सही बात है, वो बात ही सही हो। सब जानते हैं इस बात को। मतलब जो टू दी पॉइंट की बात ये है कि शक के साए में नहीं आदमी जीना। जिंदा ही नहीं रहेगा। नहीं, अभी तो हम खेती अभी जिंदा नहीं है तो दूर आदमी से रह गया। आए थे ना, शक दूर करने के लिए। हम 2 साल से फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी सस्पेंसिव थे। इतने दूर से क्यों आए वो? कॉन्फिडेंस। शक दूर करने के लिए, यस सर। सच्चाई जानने के लिए। बराबर है? नहीं, शक भी दूर करना सर, और हमने खुद प्रैक्टिकल भी करना है। जितने लोग आए हुए खुद प्रैक्टिकल करना है पहले। इसलिए ट्रेनिंग लेने के लिए आए। बिल्कुल। यस सर। सर कल आए, यस सर। तो आने के पहले आप क्या सोचते थे खेती के बारे में, और आज क्या सोच रहे हैं? विश्वास उठ गया था सर खेती कहाँ से? खेती बाड़ी से। खेती बाड़ी से विश्वास क्यों उठ गया? कोई कुछ नहीं रहा है जमीन में, ओके, केमिकल की वजह से, जो केमिकल केमिकल की वजह से। मतलब ओके। ये जो फसल है, ये फसल खुद हमको कुछ बता रही है, लहला रही है, खुश दिख रही है, और टीरी सीधी ऊपर है, तो सूरज की रोशनी को भी खींच रही है। सही है? तो इससे क्या पता चलता है? का पोषण सही हो रहा है। बराबर है। जो हेल्थ की बात ये कर रहे थे, तो हेल्थ आएगी तो वेल्थ आएगी, या वेल्थ आएगी तो हेल्थ आएगी। कौन सा पहले आएगी? हेल्थ ही सबसे पहले। हाँ, पहले क्या आएगी? हेल्थ है। अगर आप मिट्टी को हेल्थ दोगे तो वो पौधे को हेल्थ देगी, अगर आप पौधे को हेल्थ देगी तो वो आपको हेल्थ देगी।
और आपको हेल्थ आएगी तो आप वेल्थ जमा करोगे, और वो वेल्थ जमा करने में फायदा भी है। अगर आपकी हेल्थ भी सही है, वो जमा ही रहेगी, वो फिर दूसरी तरफ नहीं खर्च बढ़ती जाएगी। आज हम क्या कर रहे हैं, वेल्थ कमा रहे हैं, और वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, बीमारियों में, हेल्थ पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ले आए। सर 10 लाख इकट्ठा करते हैं, बाद में डॉक्टर के पास दे आते। हाँ, तुम्हारे लिए कमा रहा है मैं, ऐसे ही है सर। हमारे लिए डॉक्टर तुम्हारे बच्चों के लिए कमा रहा है भाई। तो मेरा तो क्या है, मैं तो ऐसे ही जीता हूँ। खेती लॉस नहीं है। अभी मैं 6 साल से कुंदरू कर रहा हूँ सर। ओके, एक साल में 1 एकड़ ही रहे मेरा कुंदरू का। 1 एकड़ में 5 से 6 लाख आम को आराम से मिल जाते सर। ऐसा नहीं खेती लॉस में है। 1 एकड़ में 5 लाख तो मिलते ही है। नौकरी छोड़ के मैं ये किया है, ऐसा कुछ नहीं। महिंद्रा में मैं था नौकरी छोड़ के उधर मेरे को 230 रुपए रोज था, और मेरा जो एक खेत का तो 1000-1500 मेरा डेली का था। इधर 1000 मेरे को डेली मिल रहे, और मैं नौकरी क्यों करूँ, छोड़ दी मैं सर। मैंने कसम से छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं। और अगर दिमाग से ताकत कर लगाएंगे, और ताकत लगाएंगे, और इसका अगर एक शॉप बनाएंगे, मिल्क चार्जर का दूध रखेंगे, तो ये 1000 का 5000 होने में टाइम नहीं लगेगा। सही बात है, गलत है? सही बात है। बिल्कुल नहीं सही है। आप गाय को दुखी करते हो, फिर उसका दूध निकालते हो, तो गाय शांत रह गई, मतलब वो समाधान हो गया, वो तृप्त हो गई। क्या हो गई? ऐसी तृप्त गाय का दूध निकालेगे तो आप भी तृप्ति पाओगे। फिर अभी जो गाय जो आवाज नहीं करती है, शांत रहती है, उछल कूद नहीं करती है, ओके, दूध भी बढ़ गया, फैट भी बढ़ गया, ओके। और खर्चा कितना आता है और आमदनी कितनी बढ़ गई? खर्चा कम हो गया हमारा। क्या है, जो हम पहले चाहते थे मिनरल मिक्सचर, हाँ हाँ, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया पूरा। ओके ये फिर अपनी टेक्नोलॉजी आने के बाद ये चालू कर दिया, ओके। तब से बढ़िया रिजल्ट मिला है। अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट। मतलब खर्चा भी कम हो गया, खर्चा भी कम हो गया। 30 रुपए गाय को खर्चा आता है अपना। हाँ, 30 रुपए। मतलब 1 किलो अपना जो गिरता है 330 रुपए में, हाँ। 5 किलो का लेंगे तो 325 रुपए में, और 25 किलो का पैकिंग लिया तो 300 रुपए में आता है 1 किलो। बराबर है, सस्ता है बहुत सर। बराबर है। और उसके हिसाब से इतना चमत्कार देखे तो कैल्शियम की कहने कैल्शियम भी पूरा हो गया, पूरा बंद, पूरा बाकी सब बंद कर दिया। डॉक्टर ही बंद हो गया गाय का। फीड रेशो, खाना जो दे रहे हैं उसको, खाना भी कम, मैं खाना जो खाती है वो अच्छे से पचता है, बचता है तो ज्यादा नहीं खाती, ज्यादा खाती नहीं। और जो गंदगी फैलती थी आपके जो गोटे में, गंदगी भी कुछ नहीं, गंदगी पहले मक्खियाँ वगैरह होती थी ना, हाँ। वो भी कुछ नहीं, अभी पूरा ये हो गया। अरे गंदगी नहीं तो वो क्या खाएंगी? मक्खियों का खाना ही गंदगी है ना। अगर गंदगी नहीं रहेगी फ्रेश लगता है अंदर, ऐसा गाय भी हैप्पी रहती है, पवित्र लगता है, पवित्र। तो आपको अगर ये नहीं मिलता वैदिक तो लॉस हो जाता सर। हाँ, लॉस हो जाता, जो भी पैसों की जरूरत है वो नहीं पूरा होता। मेरा आगे का जो है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, हाँ। उनके लिए भी मैं आगे नहीं कुछ करता ना। ये ओके। सब प्लानिंग का हिस्सा है। इससे पैसा आएगा तो मैं आगे की प्लानिंग करूंगा सब। बिल्कुल। और सबसे पहले कुदरत नहीं, के साथ चलना है हमें। केमिकल से भी आता था ना पहले पैसा? नहीं सर, उतना नहीं आता जितना आता है। हाँ। आता है केमिकल से, लेकिन ये इतना हरा भरा नहीं लगता, और डिपेंसी बहुत जल्दी आती है। खर्चे भी 4 दिन को 3 दिन को स्प्रे लेना ही पड़ते ओके। उसको। अभी एक मैंने कल वीडियो देखा, मेरे को किसी का नाम नहीं पता नहीं, हाँ हाँ, डेली स्प्रे चालू है सर। यहाँ पे हाँ, अभी है केमिकल का, केमिकल डेली स्प्रे चालू है। अभी जब डेली स्प्रे ककड़ी में? करोगे, ककड़ी में नहीं, दूसरा और बाकी फसलों में। अरे डेली स्प्रे है तो क्या है, उसमें रहेगा ही क्या है वो। अगर आप खाएंगे, उसका प्रोडक्शन खाएंगे तो क्या है उसमें? मैं तो बोल रहा हूँ आप स्प्रिंकलर लगा दो ऊपर से और केमिकल छोड़ते रहो ऊपर से। स्प्रे का ही को कर रहे वो केमिकल की बारिश भी करो ना। सही है ना, वही बाकी रह गया। और प्रकृति तो करने वाली, मैंने बोला आपको सुबह, दिखाई ना मैं आपको, प्रकृति केमिकल की बारिश करने वाली है। आप नहीं सुधरोगे तो वो एक दिन होने वाली। नहीं सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी ये दिख रहा है सब पूरे देश में केमिकल से क्या हो रहा है। हरियाणा देखो, अपना पंजाब देखो, सब अगर स्टडी किया तो उधर कुछ बचा ही नहीं। क्या हो रहा है हरियाणा में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हरियाणा में? बराबर है। तो वही चीजें हमें सुधरनी है, हम कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे और एक चीज है, पानी वैदिक के हिसाब से ज्यादा हो गया। ये 2 गुना पानी हो गया। अभी जो खड़े ना, ये 2 गुना पानी हो गया। वैदिक में कभी भी 50% पानी दो। इतना ज्यादा पानी देना आपके लिए घातक है। ज्यादा अगर पानी देंगे आप तो आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, मतलब आपको जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें और घटोती हो जाएगी। अभी अमृत जल की बात यहाँ पे पता ही नहीं चली, आपको मालूम है? अभी नया लॉन्च हुआ है सर। हाँ, तो अमृत जल आप यूज करेंगे ना सर, तो क्या बताऊँ मैं उसके बारे में। अभी ऐसे अपने पास में हीरो इतने हो गए तो किस किस को खिलाओ, ऐसा हो गया। तो 11 खिलते हैं तो मेरे पास 21 है।
तो ऐसा हो गया। गोली बार बैठा हुआ गोली बार बैठा हुआ है। तो अभी जो अमृत जल है उसके बारे में आपको बोल दूं मैं, तो अमृत जल अगर आपको करना क्या, देखिए सर, एक आपको टंकी लेनी है 200 लीटर की, बराबर है, और उस टंकी में आपको नीचे से 4 फीट, या आपको 4 फीट बोल गया मैं गलती से, 4 उंगली नीचे से 4 उंगली या 4 इंच आपको क्या रखना है, एक टैप लगाना है, नल लगाना है। तो उस पानी, उसमें आप पानी भर दो और उसमें आप आपका 1 ग्राम के हिसाब से अमृत जल डाल दो, मतलब 200 ग्राम। उसको अच्छी तरह से मिक्स करो और ढक के रख दो। आपको 72 घंटे उसको हाथ लगाना नहीं है। 72 घंटे बाद उसके पानी निकाल, सीधा हिलाना नहीं है, सीधे पानी निकलना है। तो सीधे पानी निकाल लीजिए और वो जो पानी है वो आपका हो गया अमृत जल का पानी, वो अमृत जल हो गया। अभी वो अमृत जल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जिंदा है, और आज जो पानी है वो मरा हुआ है। अभी मरा हुआ पानी इस्तेमाल करेंगे तो क्या नुकसान होता है, मरा हुआ पानी जो है आपके पौधे से, आपके मिट्टी से, आपके खाद से क्या लेता है, चार्जिंग लेता है और फिर काम करता है उसके बॉन्ड। अगर जिंदा पानी रहेगा तो वो खुद इतना पावरफुल रहता है, जैसे कि कोई गाड़ी है, ये गाड़ी आपके लोगों को लेके जाती है, लेकिन आपको उसको पीछे से धक्कलना पड़े तो क्या होगा, तो गाड़ी का कोई फायदा है क्या, नहीं। गाड़ी खुद जिंदा है तो वो खुद लेके जाएंगी। वैसे पानी जो है वो आपके खादों को, आपकी दवाओं को, आपके रस को पौधे के इधर उधर क्या करता है, पहुंचा देता है। तो उसका वो काम अब नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप कभी कभी केमिकल में देखिए, एक टेनी अच्छी होती है, एक टेनी छोटी होती है, एक जगह पे फल बड़ा होता है, एक जगह पे छोटा हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका पानी मरा हुआ है और आपका खाद भी मरा हुआ है। यहाँ पे कैसा है, आपका जो खाद है वो जिंदा है, तो उसको अगर जिंदा पानी देंगे आप अमृत जल वाला, तो आपकी खेती बड़े आराम से होगी। वैदिक में 3 रूल है। पहला रूल, एससीटी वैदिक का पूरा शेड्यूल इस्तेमाल करो, केमिकल 0, और एससीटी वैदिक को पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, नंबर 1। नंबर 2, अमृत जल के पानी के संस्कार के बिना एक बूंद भी आप खेती में इस्तेमाल मत करो, दवा के लिए, पिलाने के लिए नहीं। और तीसरी बात, अपना मिल्क चार्जर के सिवा ना गोबर इस्तेमाल करो, ना दूध इस्तेमाल करो। ये 3 रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको पक्का बताऊंगा, 1 एकड़ में आदमी 5 साल में करोड़पति हो जाएगा। इतनी ताकत है इसमें, खेती में इतनी ताकत है, बराबर है। तो आज ये जो खेती है वो हमें बहुत देने की ताकत रखती है, लेकिन हम उससे वो ले नहीं पा रहे क्योंकि गलत तरीके से उसको कर रहे हैं। रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज करें, रिवर्स, जिससे हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ये रासायनिक का माल कोई खरीदने के लिए नहीं चाहता, लेकिन अपने पास इंडिया में क्यों सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा पैसा, समझा इधर 20 से तो 30 लो, लेकिन मेरे को ऑर्गेनिक दो। तो हम ऑर्गेनिक पिका रहे अपनी पूरी इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी से, लेकिन उसका बेचने का सबसे बहुत प्रॉब्लम है। तो क्योंकि किसान को कभी कम भाव है तो कभी ज्यादा भाव है, इसका एक मेन प्रॉब्लम। उसके लिए हम वही कर रहे हैं। अभी देखो हिमाचल से लोग आए, इधर से आए, अभी राजस्थान से आए, हम हर जगह पे अभी शुरू हो गए, तो हमें और 1 साल लगेगा सब तरफ पहुँचने के लिए। एक बार हम सब तरफ पहुँच गए तो राजस्थान का माल इधर आएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का माल राजस्थान में जाएगा, और हर जगह पे हमारे जो शॉप रहेंगे उसके बाजू में हम छोटे छोटे मॉल्स खोलेंगे और सबका जो माल है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ का अंगूर वहाँ जाएगा, वहाँ के सेब यहाँ आएंगे, और अपने अपने जो बंदे हैं वो तंदुरुस्त बन जाएंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी को हमें कैसे बनना है, सशक्त बनाना है। हाँ, वापिस संभाजी राजे जैसे 65 किलो की तलवार खींचनी चाहिए उसमें। सही है। मेरा नाम प्रमोद हिंगे, गाव औशरी बुद्रुक, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे। मेरा मोबाइल नंबर 9860664155। थैंक यू सो मच। जय सिटी वैदिक। जय।